नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है बैंकों में प्रमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये वही समय है जब लगभग सभी बैंकों में प्रमोशन का दौर चल रहा है या कई बैंकों में प्रमोशन पूरी हो चुकी हैं और अब ट्रांसफर्स की बारी है। अगर हम देखें तो क्लरिकल से ऑफिसर, ऑफिसर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से स्केल 4, 5, 6, 7, ये हर वर्ष प्रमोशंस होती हैं, हर साल ट्रांसफर्स होती हैं। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो है ये प्रमोशन और ट्रांसफर हर साल होती है। प्रमोशन जरूरी है क्योंकि जो वैक्यूम बनता है, जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, उसके लिए आगे लोगों को प्रमोशन देना जरूरी है, लोग रिटायर होते हैं। लेकिन प्रमोशन के साथ जो लार्ज स्केल पर बैंकों में ट्रांसफर्स होती हैं, एक ट्रांसफर है जो कि प्रमोशन के साथ जुड़ी है और एक ट्रांसफर पॉलिसी है जो अलग अलग बैंकों में कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं एक ही स्टेशन पर 7 साल, अलग अलग बैंकों में अलग अलग पॉलिसी है। हजारों बैंक कर्मचारी, अधिकारी हर साल इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। बैंकों को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रांसफर्स है वो तो जरूरी है कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स की ट्रांसफर्स अनअवॉइडेबल हैं, आपको उनको करना ही है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि क्लर्क से ऑफिसर बना, नॉर्थ से साउथ एक्सट्रीम में डाला गया, वेस्ट से ईस्ट में डाला गया, उससे बैंक क्या अचीव करता है। एक नॉर्थ बेल्ट का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, मैनेजर को अगर साउथ के किसी इंटीरियर में डाला जाता है तो वो क्या बैंकिंग वहां कर पाएगा, क्या लोगों के साथ कांटेक्ट कर पाएगा, क्या बिजनेस डेवलपमेंट कर पाएगा। सिर्फ इसलिए कि ट्रांसफर करनी है, हम इस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। और इस ट्रांसफर के कारण जो नुकसान होता है वो अगर हम काउंट करने लगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे पहले जब ट्रांसफर्स हैं, इतने हजारों की संख्या में ट्रांसफर एग्जीक्यूट होती हैं, तो जो खर्चा है वो बैंक पे करता है। ठीक है, वो कर्मचारी को ट्रांसपोर्टेशन का या वहां जाने का खर्चा बैंक दे रहा है, लेकिन बैंकों का कितना बड़ा पैसा, एक्सपेंसेस जो है इस ट्रांसफर के नाम पर खर्च हो जाता है। दूसरी समस्या आती है कि बहुत सारे परिवार जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड कहीं काम कर रहा है, वाइफ कहीं काम कर रही है, अपने पेरेंट्स को वो नहीं देख पाते। उसके कारण से आए दिन फैमिली अफेयर्स में भी दिक्कत आती है। बहुत सारे केसेस में डाइवोर्स तक का नौबत आ जाती है, क्योंकि वाइफ कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, कितने कितने महीनों तक वो दूर रहते हैं। फिर एक और जो मुश्किल आती है वो है कि ट्रांसफर होने पर बैंकों ने कुछ जगह पर ऑफिसर्स के या मैनेजर्स के क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, अपने ओन क्वार्टर्स हैं, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है। बड़े शहर में या कहीं पर भी जाता है तो उसको अगर वो क्वार्टर लेना है, किराए पर लेना है, तो कई सिटीज में 3 महीने, 6 महीने, साल का जो है एडवांस सिक्योरिटी देनी है, फिर क्वार्टर के पैसे देने हैं। हालांकि बैंक कहे तो कि क्वार्टर का रेंट भी
ऑफिसर्स को बैंक दे रहा है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी है वो भी उसका एक एडिशनल एक्सपेंसेस है। उसके बाद एक और मुश्किल जो आती है वो आती है कि आज अगर हम देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं सभी उस स्टेज पर हैं कि सबके स्कूल गोइंग किड्स हैं, बच्चे हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी शहर में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना कितना मुश्किल है। आसानी से एडमिशन नहीं होता। एक स्कूल में बच्चे के एडमिशन हो गए, एक का है या दो है, 3 साल के बाद फिर हम उठा के उसको दूसरे शहर में डाल देते हैं। वहाँ जाकर वो स्कूल का भी पैसे जो है उसको खर्च करने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। आसानी से एडमिशन नहीं होता। क्या आईबीए बैंक एसोसिएशन मिलकर जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं, कम से कम वहाँ पर जो बड़े स्कूल्स हैं उनके अंदर बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के लिए जो सीट हैं वो रिजर्व नहीं करवा सकते, ताकि कर्मचारी को अगर ट्रांसफ़र हो भी गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी के कारण तो वो वहाँ पर जाकर इस बात से निश्चिंत है कि वो उसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, उसको क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बैंकों में बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसर्स की यूनियन एसोसिएशन है, लेकिन वो सिर्फ अपने पदाधिकारियों को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी अधिकारी कर्मचारियों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। वो हर 3 साल के बाद एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं। और ये जो सारी मैंने समस्याएं बताई, चाहे फैमिली की हो, स्कूल की हो, क्वार्टर की हो, इनसे जूझते रहते हैं। तो क्यों नहीं एसोसिएशन, यूनियंस, मैनेजमेंट मिलकर बैंकों के अधिकारियों की, कर्मचारियों की इन समस्याओं का निदान करते और मिनिमम से मिनिमम ट्रांसफ़र पॉलिसी हो और एक रीजन में हो। अगर लगता है कि इस रीजन में शॉर्टफॉल है तो आप आईबीपीएस के द्वारा या अपनी रिक्रूटमेंट भी इस ढंग से करें कि हर रीजन में लोकल रिक्रूटमेंट भी हो, ताकि आपको नॉर्थ से उठाकर साउथ और साउथ से उठाकर नॉर्थ में भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े। अधिकारी कर्मचारी अगर ये जो समस्याएं मैंने बताई उनमें ही जूझता रहेगा तो उसका असर बैंक के काम पर भी पड़ता है। इसलिए कृपया सभी यूनियंस मिलकर इन समस्याओं का निदान करने के लिए आगे आए तो मुझे लगता है बैंक कर्मचारी अधिकारियों का और बैंकों का भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है। धन्यवाद। मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आप भी सुझाव दें कि और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बैंकर के वेलफेयर के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। धन्यवाद।